Today we're going to start a new chapter, Mahatma Gandhi. Gandhiji's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on October 2, 1869 in a town called Porbandar in Gujarat. तो उनका नेम पूरा करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका बॉर्न 2 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर में। और वो कहाँ पर है? गुजरात में। He was the architect of India's freedom and one of the greatest men ever. Mahatma Gandhi's life was dedicated to the ideals of truth, non-violence and love. यानी वो हमेशा बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े पर भरोसा नहीं रखते थे और सबको यही सिखाते थे कि प्यार से बात कर हमको बात को सुलझाना है और कभी भी झूठ नहीं बोलना। Young Gandhi had his earlier education at Porbandar and then at Rajkot. तो पहले तो उन्होंने पोरबंदर में ही पढ़ाई करी, फिर उसके बाद वो राजकोट चले गए थे। At the young age of 19 he left for England to become a barrister. फिर 19 साल में ही उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और वो वहाँ पर इंग्लैंड चले गए। क्या बनने? बैरिस्टर बनने। He obtained the degree of barrister at law and started practicing law in South Africa. उन्होंने डिग्री ली और फिर प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। Once he had to make a journey by train, so he thought a first-class ticket. During the journey, an officer of the railway asked him to vacate his seat for a white man and move to the went to the train. तो एक दिन उनको बोला गया कि उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी व्हाइट मैन के लिए। गांधी जी refused to do so. उन्होंने ये काम करने के लिए मना कर दिया। That official, with the help of the police, had his things thrown out. He was also removed from the carriage by force. Thus Gandhiji was subject to untold shame. This incident transformed him. He began an organization to fight against racial discrimination. तो उस दिन से फिर पुलिस को बुलाया गया, उनको वहां से निकाल दिया गया। उस दिन उनको बहुत ही ज्यादा अशेम फील हुआ और उन्होंने सोच लिया था कि उनको ये भेदभाव हटाना है, यानी जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, व्हाइट लोग और ब्लैक लोग, ये सब उनको मिटा देंगे। देखो इन्होंने क्या करा, इनका सामान बाहर निकाल दिया। Mahatma Gandhi stayed in South Africa for nearly 21 years. He propagated the concept of satyagraha, which means fight for establishing truth. तो उन्होंने ये 21 साल तक वहां पर रहे, एक सत्याग्रह चलाया और उन्होंने सोचा कि अब लोग सच्चाई का साथ देंगे। People joined him in large numbers. He practices non-violence to achieve his goals. बहुत लोग उन्होंने ज्वाइन करा और सब लोग अपने गोल्स पर लग गए। He returned to India, his homeland, in 1915. 1915 में वो अपने घर यानी इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया was under the British rule at that time. और उस टाइम जो इंडिया था वो ब्रिटिश के अंडर था, यानी ब्रिटिश लोग इंडिया वालों पर क्या कर रहे थे, उनको दबा रखते थे, उन पर रूल करते थे। They were exploiting the people and resources of our country. यानी हमारी कंट्री पर रहकर ही हमारे लोगों पर और हमारे रिसोर्सेज पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। He joined the peaceful battle of freedom against the British Raj in India. He held many satyagrahas and went to jail many times. The people of India followed him blindly and fought against the British rule. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई करी, बहुत ज़्यादा सत्याग्रह चलाए और यहाँ तक कि उनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा, पर लोग उनको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, जैसा वो बोलते थे वैसा ही लोग बाग करते थे। Finally, the British decided to withdraw from India in 1947. India became an independent country, but Gandhiji was deeply grieved that India was divided by the British into India and Pakistan. तो ये सब क्या हो जाते हैं, डिसाइड करते हैं, पर उनको ये पता चलता है कि इंडिया अभी भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ब्रिटिश ने, इंडिया और पाकिस्तान में। गांधीजी नेवर वांटेड एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. वो कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं चाहते थे, वो यही चाहते थे कि मैं सिंपल रहूं और लोगों के लिए ही चीजें करूं और उनको भी एक साथ रहने की सीख दे सकूं। He led a simple life and wore only खादी clothes. वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और यहाँ तक कि खादी कपड़ा ही पहनते थे। He urged the people to use चरखा to make cloth every day. तो वो लोगों को बोलते थे कि चरखा का यूज करें और उसी के कपड़े पहने। The people in India loved him and called him Bapu. He is indeed the father of the nation. He was shot and on 30th January 1948, although he is no longer with us, his ideas and writings are an important part of our
लाइव्स, यानी वो अब नहीं है पर अभी भी लोग बाग और उनकी जो सोच है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, लोग बाग अभी तक उनको याद करते हैं। महात्मा गांधी lived and died for the welfare of his countrymen. He wanted us to be Indian first and Indian last. तो वो यही चाहते थे, वो मर भी गए यही बोलते बोलते कि हम पहले भी इंडियन ही हैं और आखिरी भी इंडियन ही है, यानी हमें बस इंडियन बनकर रहना है और अपनी चीज़ों का अपने उन्हीं का यूज करना है और किसी से दबना नहीं है। तो द गांधीजीज वॉज बोर्न ऑन, कब उनका जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। He was also removed from the carriage by force, नहीं force के थ्रू उनको वहां से निकाल दिया गया था। He returned to India, his homeland, in 1915. He led a simple life and wear only खादी क्लोथ्स, यानी खादी क्लोथ्स ही वो पहनते थे। फिर ये फिलअप से हमारे Gandhiji's life was dedicated to the ideals of truth, love and non-violence. At the age of 19, he left for England to become barrister. He was removed from the carriage by force. He began an organization to fight against racial discrimination. He stayed in South Africa for nearly 21 years. The British were exploiting the people and resources of India. He urged people to use charkha to make their own cloth. He wanted us to be Indian first and Indian last. Gandhiji practiced law in South Africa. True, the official welcomed him in the train false. उन्होंने वेलकम थोड़ी उनको निकाल दिया था। The incident in the train transformed him through, क्योंकि उसके बाद वो बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह चलाए। महात्मा गांधी never wanted anything for himself. True, वो कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं करते थे। He joined the violent battle for freedom against the false, वो तो नॉन वायलेंस पर बिलीव करते थे। He died on January 30, 1948. True. तो व्हाट वाज गांधीजी's फुल नेम? तो यहाँ पर आपको पूरा नेम लिखना है। मोहनदास करमचंद गांधी। कहाँ पर बॉर्न हुए थे और कब हुए थे? तो 2 अक्टूबर, ईयर लिखना है, और पोरबंदर इन गुजरात। व्हाट डिग्री, कौन सी डिग्री ली थी उन्होंने इंग्लैंड में? बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे, लॉ की, तो उसका नेम लिखना है। व्हाई वाज ही आस्क्ड टू वेकेट हिज सीट? क्योंकि व्हाइट मैन आ गए थे और उसके लिए उनको सीट छोड़नी थी। व्हाट इज सत्याग्रह? तो जो नॉन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए लॉ एक सत्याग्रह चलाया गया था, यानी अपने लिए व्हाइट और जो ब्लैक लोग हैं उसको ये सारी सोच हटा सके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल रिमूव कर सके, उसी के लिए सत्याग्रह चलाया गया था। Why did गांधीजी फील ग्रीव्ड इन 1947? 1947 में ग्रीव क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो ब्रिटिश है उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था हमारे लोगों को, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो यही रीजन था जो गांधीजी ग्रीव्ड फील कर रहे थे। तो आई होप बच्चा आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा और सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।